उसके ऊपर हम गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करें, 2-3 चीज़ों के ऊपर करें और गवर्नमेंट उसके ऊपर 100% एग्री होगी। वो एक ही एग्री हुई, एक मतलब हमारी जो बातचीत हुई उसको हम जब आपको डिसाइड करा कि उसको वो अनिसुल गुरबा वहाँ पर कायम रहेगा, उसमें कोई मतलब रत्ती भर के भी कोई चेंजेस नहीं है उसमें। अनिसुल गुरबा रहेगा वहाँ पर। टेम्बरीज की बाहर जो बिल्डिंग थी किराए से थी, तो यहाँ पर आ गए कि किसी प्राइवेट आदमी को किसी और ऑफिसर्स वगैरह को देंगे तो लोग परमानेंट काबिज हो जाएंगे, किराया बनेंगे लेकिन परमानेंट हो जाते। उससे बेहतर है कि गवर्नमेंट ऑफिस रही, खासतौर पर टेम्बरीज का अगर रहा तो एक तो बच्चों की निगरानी करेंगे, हेड ऑफिस रहा तो सिक्योरिटी रहती है वहाँ पे, और टेम्बरीज का स्कूल भी आ गया तो बच्चे वहाँ पे 5th के बाद इसमें पढ़ सकते हैं, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे अभी ये बात हुई कि टेम्बरीज अनिसुल गुरबा वहाँ पर रहेगा। जितने भी अनिसुल गुरबा के लिए जितने बच्चे आएंगे, ओपन सबको स्टेटमेंट अभी हम दे रहे हैं, बोर्ड की जानब से स्टार्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी बच्चे आएंगे वहाँ पे 100 हो, 50 हो, 200 बच्चे हो, सबके लिए अनिसुल गुरबा रहेगा। अगर अनिसुल गुरबा में उससे ज़्यादा बच्चे आएंगे, अगर टेम्बरीज की जगह भी उनको जो है वो बस नहीं हो रही तो टेम्बरीज को भी खाली करके वहाँ पे फिर अनिसुल गुरबा कायम करेंगे। उनके अकाउंट 7 अकाउंट है, 7 अकाउंट को वैसे अकाउंट को हम 2-3 अकाउंट में उसको मर्ज कर देके पहले का जो डोनेशन सिस्टम है वहाँ पे, तो डोनेशन सिस्टम फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे वहाँ पर एक रेंट का एक अलग से अकाउंट रहेगा, डोनेशन का एक अकाउंट अलग से रहेगा और एक्सपेंडिचर का रहेगा। बाकी का हम यहाँ पे अभी आप ही नुमाइंदगी करके अनिसुल गुरबा के लिए जैसा प्रीवियस में चेयरमैन थे वो भी बॉडी मुकर्रर कर दीजिए। नहीं वही बात नहीं मुकर्रर कर दीजिए, वही बात करो, अभी वही बात पे आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। दूसरी बात ये है कि आज या कल में एक ऑर्डर निकल रहा, ऑफिस ऑर्डर निकल रहा है जिसमें एक असिस्टेंट सेक्रेटरी, एक सुपरिटेंडेंट, उनके साथ 5 स्टाफ वर्क बोर्ड का वहाँ पर ऑफिस में परमानेंट रहेंगे। अनिसुल गुरबा का तकरीबन स्टाफ अपने पास भी काम नहीं, वो सब चलेगा, वापस चलेगा, दरगाह में भी काम करेगा, वापस चलेगा, सब चलेगा। नहीं वो जो ऑलरेडी आए थे। अच्छा सीओ साहब और एक चीज चेयरमैन साहब की है मेरी बात एक बात आपको मैं बता रहा हूँ आपको, ये बोर्ड ये जो रेंट का है डिसाइड करने का टीम बेस का कलेक्टर करे ना हमेशा आपके पास, फिर ये इसमें क्यों कलेक्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ? वो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए बात है नहीं, उसके लिए क्या है वो तो जब पहले के दूसरे थे ना, आप भी मकान मालिक है, आपके पास भी डिग्रीज किराए पे है। नहीं एक बात बोलता हूँ, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को कलेक्टर डिसाइड करते कलेक्टर मेंबर है तो मुझे से रहना पड़ेगा। साहब के साथ भी कैसा हो जा रहा है, तो कुछ चीज़ें कहता होता, नमाज पढ़ने का तो मुझे टाइम पे से हिसाब हो जाता है। कर भी लेते बातों का साहब का क्या है, जितने भी लोग रहते सबको ले लेगा जैसा क्या है उसमें अच्छे कौन है बुरे कौन है उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग सीधे आदमी है, सबको सीधा समझते हैं, परेशानी तो उनसे मजा तो ये आता था, नाम भी याद रहता थोड़ा कहाँ पे देखो उसको बोल के मिला के चले आते इंग्लिश का भी है अनिसुल गुरबा में क्या हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। क्या कंफ्यूजन बोले तो आप लोग के टाइम पे कुछ अब देखो समझ आप जाने का April 1 वो दिन आपके पास कुछ एग्रीमेंट हुआ, वो भी अनऑफिशियल है, क्योंकि जब आपके पास बोर्ड एक बार फाइल हो गया था, आप वो रेजोल्यूशन बोर्ड में रख के पास करना है। और पूछ सकते साहब भी टिब्बीज में थे, आप मालूम करिए डीएफओ से, कोई भी टिब्बीज का किराएदार 20 से 25 रुपये से कम नहीं है स्क्वायर फीट। ये वाहिद प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है बोल के ऐसा दे दिए माले मेरा 5 रुपये से नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर 2-3 चीज़ें हैं, आप तो यहाँ पे चेयरमैन थे, वो टेम्बरीज को जो बिल्डिंग बनने के बाद उसमें कुछ चीज़ें मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उसको नीचे मर गया नहीं दिन तो खर्चे होते थे, तो वो ठीक है। बड़ी बिल्डिंग बने अलहमदिल्ला और कौम का असासा है। अनिसुल गुरबा की प्रॉपर्टी है, वो लाइफ टाइम अनिसुल गुरबा की रहेंगी। अब हमारे पास आने के बाद और जहाँ तक ये रहेगा डिसीजंस पूरे वगैरह तो ख्वाजा महल सीओ थे, डिसीजंस पूरे पहले हुए, सिर्फ मैं आने के बाद सिर्फ रेट के ऊपर ही मेरे से आके बेटे ने पहले आप भी सामने थे, कभी अपना डिसीजन हुआ कोई भी ऐसी चीज़ का आप भी थे ना ओपनिंग में, का वर्क बिफोर ही इज टेकिंग चार्ज 90% things have been decided. वो अपन क्या करते decided at CEO was sabotaged by the government. साहब सुनिए, बोर्ड इज डिसाइडिंग फैक्टर, और बोलिए आप
अब आप ये बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे बिल्डिंग बन गई, ऑलरेडी बिल्डिंग बन गई थी, मैं जाके किराए पे दे दिया। अब उसमें एक दो चीज क्या है, सुपीरियर अथॉरिटी बोर्ड है, सुपीरियर अथॉरिटी के चेयरमैन के हाथ में है, बोर्ड इज पूरा चेयरमैन के हाथ में, सुपीरियर अथॉरिटी। आपकी नुमाइंदगी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा खाली आए तक मैंने मुझे तक एक आप ऐसे हो गए बोर्ड चेयरमैन बोले तो सदर हाजिर, सदर मुतवल्ली, सदर गस्साल, तो सब जगह जो दावत है, तब अब वेजिटेरियन को खिला तो भागना जल्दी, पहले भागना वेजिटेरियन खिलाते तो खाने का कुछ कुछ तकलीफ है क्या? एक लाइन चल रहा हो तो परस्यू कर रहे हैं उसका फुल टाइम चल रहा अरे आओ आए पैसा क्या ना तुम्हारा है, आप काम दे रहे थे सर, आपके काम से क्या गवर्नमेंट हमारी केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने 125 एकड़ जो कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन अलाट की गई थी, उसकी जो सो टोटल डिमार्कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम ज़मीनियाँ दिए थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे ये काम हुआ था, जिसमें हम खासकर जितने टीआरएस का माइनॉरिटी सेल है ये चीज़ चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलाट करिए लैंड, जितने भी हमारे पास जितने भी जमात के शिया भाइयों के लिए, इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलाट की गई थी, उसकी आप जल्द से जल्द अलाट कर सब कुछ 6-6 एकड़ या 5-5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था। जियो है उसके, और खासकर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है केसीआर साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे, जो बिल्कुल हज हाउस के बाजू की प्रॉपर्टी है। जो गुज़िश्ता में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्फ प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ पे जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। और खासकर अनिसुल गुरबा का जो इशू चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक से भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल गैर कानूनी एग्रीमेंट है, क्योंकि जब भी टिमरीज को कोई प्रॉपर्टी टिमरीज वाले जब भी किराए पे लिए हैं, कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्टर साहब जैसे उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है। जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम कर मैं देखा हूं तो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है जिस किसी को भी किराए पे देना है वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर बोर्ड मेंबर मीटिंग में डिसाइड कर किराए पे दिया जाता है। और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी अगर टिमरीज किसी से ली है तो मैं डीएमओ साहब से आरटीआई डालकर भी निकाल के चेक करे हैं, मालूम करे हैं, ये 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ, मुताबिला करता हूँ खासकर हमारी पार्टी की जानिब से कि जो भी ऐसे फैसले हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बाज़ाब्ता उसकी जो कार्ड वैल्यू है एमआरओ को अपॉइंट कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसा गैर कानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं। ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फरीजा, हकीकी फरीजा ये है कि ये प्रॉपर्टीज बचाए और ऐसे चीजों में आगे बढ़कर आए। भले ही टीआरएस बोल के नहीं, कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़े। शुक्रिया। सवेरा टाउनशिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब आपके लिए लाए हैं एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट स्प्रिंग टाउन फेज 3 शमशाबाद सुल्तानपल्ली में, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, तमाम सहूलतों के साथ नियर बाय फेमस रिसोर्ट्स एंड विलास, सिर्फ 5,500 पर स्क्वायर यार्ड और 9,000 पर स्क्वायर यार्ड में। क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, पेट्रोल पंप,
मार्केट, शॉपिंग मॉल, स्टैंडर्ड स्कूल, वर्धमान इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, सवेरा टाउनशिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न्स। ऑफिस एड्रेस पिलर नंबर 45, मेहंदीपट्टनम, रेती बावली, PNT कॉलोनी, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 91। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।